हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो रैली वाला फॉर्म है वो अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हम बता चुके हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको अपना एलिजिबिलिटी को चेक करना है। और करने के बाद यूज रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरी प्रक्रिया हमने बताई थी कि कैसे एडमिट कार्ड निकालना है, कैसे आपको अपना एफिडेविट निकालना है, कैसे फॉर्म का स्टेटस पता करना है। पूरा प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन में हम बता चुके हैं। उसके बाद आपको अगर फॉर्म को अप्लाई करना है तो वही अग्निपथ वाली टैब पर जाएंगे। जाने के बाद आपको जो है लॉग इन और अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था यहाँ उस ईमेल आईडी को टाइप कर देना है और फिर पासवर्ड को टाइप कर देना है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ कैप्चा टाइप करना है। कैरेक्टर टाइप करने के बाद लॉग इन टू कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन इनकेस कभी ऐसा होता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाकर अपना पासवर्ड यहां से पता कर लेना है। और अगर आप फॉरगेट यूजर नेम भी भूल जाते हैं तो वो यूजर नेम भी आप जो है फॉरगेट यूजर नेम में जाकर अपना यूजर नेम भी पता कर सकते हैं। तो बताएंगे आपको कैसे लॉग इन करके आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करने के बाद आप जो है मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ हम अपना लॉगिन आईडी टाइप करेंगे और यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे, कैप्चा टाइप करेंगे और लॉग इन टू कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉग इन टू कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद हम जो है मेन पोर्टल पर लॉगिन कर जाएंगे जहां से हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ हमारा जो है डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। यहाँ हमारा जो है ये प्रोफाइल खुल के आया है। प्रोफाइल में जो भी हमें डिटेल हमने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी वो टोटल डिटेल यहाँ खुलकर आ चुकी है। अगर आपको यहाँ अपना एलिजिबिलिटी को चेक करना था तो जो एलिजिबिलिटी थी वो भी यहाँ हमने बताया था किस तरीके से चेक करना है। मेन चीज है वो यहाँ हमारे सामने खुलकर आ चुका है कि हमने रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल है वो हमारे सामने यहाँ खुलकर आ चुका है कि हम कौन कौन सी वैकेंसी के लिए अप्रूव्ड हैं। यहाँ जो है जितनी वैकेंसी के सामने अप्लाई लिख के आ रहा है उन वैकेंसियों के लिए हम जो है एप्लीकेबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ जो है उस वैकेंसी के सामने हमारा क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है कि जिस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन आवश्यक है वो यहाँ उसके सामने क्वालिफिकेशन दी गई है। आपको यहाँ चेक करके अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू जॉब है या नहीं है। यहाँ जो है एज क्राइटेरिया भी दिया गया है, 17.5 से 21 साल तक इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद यहाँ भी 17.5 से 21 तक एप्लीकेबल है। टोटल यहाँ जितनी वैकेंसी हमारे सामने अवेलेबल है वो सब 17.5 से 21 साल तक एप्लीकेबल है। उसके बाद में अगर आपको ये तो अग्निवीर वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, लेकिन रेगुलर कोड के लिए अगर आपको चेक करना है कि हम एप्लीकेबल हैं कि नहीं तो रेगुलर कोड पर जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने जो रेगुलर वैकेंसी है, जो अग्निवीर वाली वैकेंसी 4 साल के लिए एप्लीकेबल होती है तो इसलिए वो अग्निवीर वाली वैकेंसी थी। ये रेगुलर कोड वाली वैकेंसी है। यहाँ आपको जो सोल टेक एनए वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, ये रेगुलर बेस वैकेंसी है। यहाँ इसकी क्वालिफिकेशन भी आपके सामने दी गई है कि इंटर क्वालिफिकेशन इसमें कंपलसरी है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश भी कंपलसरी है इसमें, और वो भी मिनिमम जो है 50% मार्क्स के साथ आपने जो है इंटर किया हो। तो आप जो है इस वाली वैकेंसी के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताते हैं आपको अग्निवीर वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ जो है आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको अगर जनरल ड्यूटी वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको जो है अ, यहाँ पर आपको सामने वाले ऑप्शन पर अप्लाई वाले पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस खुल के आएगी। इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, आपको एक बार पढ़ लेना है उनको। और पढ़ने के बाद जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद हमारा जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको जो है आपको अपना रिलीजियन सेलेक्ट करना है कि आप जो है किस रिलीजियन से हैं, वो रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करना है कि आप जो है किस श्रेणी से हैं, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जिस श्रेणी से हैं वो यहाँ आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी श्रेणी के लिए नहीं है तो आप जो है यहाँ अदर इंडियन सिटीजन्स वाला ऑप्शन आता है, तो आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको उनमें से सेलेक्ट करना ही करना है। तो आप जो है अदर इंडियन सिटीजन्स वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने पूरा डिटेल आधार कार्ड और जो रजिस्ट्रेशन में आपने फिल की थी वो पूरा डिटेल आपके सामने खुलकर आ चुकी है। यहाँ कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना एक फोटो यहाँ अपलोड करना है, वो भी 5 केबी से लेके 20 केबी तक उस फोटो का साइज है, और जो फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 5 केबी से लेके 10 केबी तक उसका साइज होना चाहिए। और
जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दोनों ही फोटो साइन अपलोड करने के बाद आपको इनमें आपको ध्यान रखना है कि जो साइज है वो जितना यहाँ बताया गया है 5 केबी से 20 केबी तक उतना ही रखना है। अगर कम या ज्यादा होगा तो यहाँ फोटो तो अपलोड हो जाएगा, दिखाई देगा, लेकिन आप जो है सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस नेक्स्ट नहीं हो पाएगी, आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको जो साइज है वो पहले यहाँ क्लियर कर लेना है। यहाँ जो है जो दिया है वही हमारा फोटो और साइन का साइज है, और अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला डिटेल था वो आपका सबमिट हो चुका है। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन डिटेल वाला ऑप्शन यहाँ खुल के आ जाएगा। कम्युनिकेशन डिटेल वाले ऑप्शन में आपको पूरा डिटेल यहाँ वन बाय वन करके आपको फिल कर देना है। आपका विलेज, आपका पोस्ट, आपका थाना, जो भी है यहाँ पूरा टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना विलेज लिखना है दोबारा फिर एक बार, और यहाँ विलेज अपना टाइप करने के बाद यहाँ जो है आपको अपना टाउन लिख देना है, जो आपके गांव के पास में जो सिटी हो वो उसका नाम टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ अपना स्टेट पहले से सेलेक्ट होकर आया है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पहले से सेलेक्ट होकर आया है, तहसील भी आपका पहले से सेलेक्ट होकर आया है। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक यहाँ टाइप कर देना है जिस ब्लॉक में आप रहते हैं। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ टाइप कर देना है आपको, और पिन कोड टाइप करने के बाद नीचे आपके सामने एक और ऑप्शन आता है पुलिस स्टेशन का, जो आपके एरिया में थाना आता है उसको यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में आपको अपना पोस्ट टाइप कर देना है, जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम। और टाइप करने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है दोनों ही अगर सेम है तो आपको इस सेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपका एड्रेस आपके पास डबल अवेलेबल है, आप जो है परमानेंट एड्रेस कोई और है लेकिन अभी रह कहीं और रहे हैं, तो आप जो है यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे, सेम वाले पर, और यहाँ आपका जो करंट अभी एड्रेस है करस्पॉन्डेंस एड्रेस उसको यहाँ टाइप कर देंगे। और करने के बाद आपको जो है अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो ये वाला एड्रेस है पूरा इधर टाइप होकर आ जाएगा। और उसके बाद आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो भी पूरा फिल होकर आ चुका है। अब आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या आप जो है स्पोर्ट्स पर्सन अगर हैं तो यहाँ यस करना है, और यस करने के बाद आपको पूरा स्पोर्ट्स का डिटेल आपको यहाँ फीड कर देना है। स्पोर्ट्स नेम लिखना है कि आप किस टाइप का गेम खेलना पसंद करते हैं, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप जो है स्पोर्ट्स लेवल आपने किस लेवल तक आपने इस गेम को खेला है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है पोजीशन क्या रही थी आपकी गेम जब खेले थे तब, तो पोजीशन लिख देनी है। और लिखने के बाद आप जो है अगर आपने गेम नहीं खेला है, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, तो आप नो पर क्लिक यहाँ कर देंगे। करने के बाद पूरे जो कॉलम है वो डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास अगर एनसीसी है तो एनसीसी वाले ऑप्शन में अगर है तो यस करना है, और करने के बाद यहाँ जो है उस सर्टिफिकेट का नाम लिखना है जो एनसीसी में आपने अब तक ले चुके हैं, तो यहां से वो सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर एनसीसी नहीं है तो आपको यहाँ भी नो कर देना है, और नो होने के बाद आपका जो है ये भी ऑप्शन नेक्स्ट डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने आप विशेष श्रेणी के हैं, नीचे से किसी एक को चुने। अगर आप विशेष श्रेणी में आते हैं इनमें से तो आपको सेलेक्ट करना है एक, अगर नहीं है तो ये तो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपके सामने ऑप्शन आया था, जब हमने जो है नॉन डिपेंसेशन कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ही यहाँ जो है ये सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद आपके सामने ये जो है डिसेबल होके आएंगे, इनमें कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद रिलेशन विद आर्मी पर्सन्स, अगर आपका कोई आर्मी में कैंडिडेट है तो अगर है तो आपका वो किस रिलेशन में है वो रिलेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी लगता है वो यहाँ से रिलेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ कुछ सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पूछी जाएगी कि आपने कितना क्वालिफिकेशन कर रखा है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और करने के बाद आपका अगर आपके पास वैलिड एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने जो है एजुकेशन डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जो है क्वालिफिकेशन कोर्स में से जो आपको फीड करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे हाई स्कूल का डिटेल यहाँ मांगा जा रहा है, तो आप जो है अपना हाई स्कूल का डिटेल आपने किस बोर्ड से किया है और उस बोर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस सन में आपने पास किया है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना रोल नंबर टाइप कर देना है, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना है, और जैसे ही ये सर्टिफिकेट नंबर टाइप करेंगे उसके बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड बटन पर क्लिक करेंगे आप,
ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ओके पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो हाई स्कूल का आपने डिटेल ऐड की थी, अब आपको यहाँ जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर करके उनके मार्क्स जो ऑब्टेन मार्क्स में जो आए हैं वो लिखने हैं और आउट ऑफ मार्क्स आपके कितने थे, कितने का जो मैक्सिमम था वो यहाँ टाइप कर देना है। ऐसे करके प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करके यहाँ ऐड कर लेना है। सब्जेक्ट ऐड करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, यहाँ लिख के आ रहा है कि 5 मूल विषयों में कुल 45% अंकों के साथ कक्षा 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण तथा उन 5 विषयों में प्रत्येक में न्यूनतम 33% अंक ग्रेडिंग प्रणाली का पालन करने वाले बोर्डों के लिए ऊपर बताए अनुसार प्रतिशत के अनुरूप ग्रेड पर विचार किया जाएगा। यहाँ जो है आपका जो है अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको जो है केवल 5 सब्जेक्ट ही यहाँ फीड करने हैं, 6 सब्जेक्ट फीड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ 6 सब्जेक्ट फीड करेंगे तो आप जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल जो है नेक्स्ट नहीं हो पाएगा, वहां लिख के आएगा केवल आपको जो है 5 सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट करने हैं। तो आपको जो है एक सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से हटा देना है। तो इस जगह पे आपको केवल 5 सब्जेक्ट टाइप करने हैं और करने के बाद आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एग्जाम सेंटर वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहां आपको अपना एग्जाम सेंटर चूज करना है। फर्स्ट आपको चॉइस जहां आप जिस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको अपना सिटी यहां से सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही करके आपको 5 चॉइस सेंटर की यहां फिल कर देनी है 1 बाय 1 करके और उसके बाद में एप्लीकेशन फील्ड वाई यहां आपसे पूछा जा रहा है जो फॉर्म फिल किया है वो आपने खुद किया है या किसी साइबर कैफे से कराया है या जहां से भी फ्रेंड्स से जो भी कराया है वो अदर पर क्लिक करके, नहीं तो आपने जो भी जहां से कराया है वो ऑप्शन यहां से सेलेक्ट कर लेना है। और करने के बाद आपके सामने सीईई क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज यहां सेलेक्ट करने के लिए आई है। आपको वो लैंग्वेज यहां सेलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में आप जो है पेपर देना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन डिटेल है पूरा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पूरी डिटेल को एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है कि कोई फॉर्म में मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक होती है तो अभी भी आपके पास चांस होता है फॉर्म को सही करने का। आप जो है एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद पूरे फॉर्म को एक बार फिर से चेंज कर सकते हैं, जो भी डिटेल आप चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी डिटेल यहाँ चेंज नहीं करनी है तो आपको यहाँ इस फॉर्म का पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो चेक स्टेटस ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है वो भी यहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको फिलहाल अभी फॉर्म का पेमेंट करना है। जैसे ही पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आप जो है जहां से पेमेंट करना है वो वाला पोर्टल खुलकर आ जाएगा और अब आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और यहाँ अपना ईमेल आईडी टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने एक क्यूआर कोड खुलकर आ जाएगा। क्यूआर शो क्यूआर पर क्लिक करना है। करने के बाद आपका जो क्यूआर है जिसको स्कैन करके आपको फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करना है। आप जो अपने फोन पे या गूगल पे से इसको स्कैन करके और इसका पूरा पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ थोड़ी देर वेट करना है, प्रोसेसिंग होगा और होने के बाद आपका जो फॉर्म जहां से आपने पेमेंट किया था वहां जो है कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा और होने के बाद और पेमेंट होने के बाद आप जो है अपने डैशबोर्ड पर दोबारा से पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाना है। आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगा और आप यहाँ जो है डाउनलोड रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर भी यहाँ व्यू लिख के आ जाएगा। यहाँ से आपको अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है और नेक्स्ट जब भी आपका एडमिट कार्ड साइड पर अपलोड कर किया जाएगा वो आप एडमिट कार्ड भी इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बहुत ध्यान देने की चीज है कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें और करने के बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट आप कर चुके हैं तो यहाँ एक कैंसिल का ऑप्शन आता है। कभी भी इस कैंसिल वाले ऑप्शन पर नेक्स्ट इन फ्यूचर कभी भी कोई क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने पेमेंट करने के बाद भी अगर कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो आपका पूरा फॉर्म यहां से कैंसिल हो जाएगा और आपका पेमेंट भी चला जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें, कभी भी स्टेटस चेक करें या कोई भी चीज करें, आपको कैंसिल वाले ऑप्शन पर कभी भी इन फ्यूचर क्लिक नहीं करना है। अगर क्लिक कर दिया भूल से भी तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था फुल वीडियो ज्वाइन इंडियन आर्मी रैली की अग्निवीर वाली वैकेंसी का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।